मगर आप देखिए, मैं आपका नहीं, ये चार्ट है मेरे पास एमपी इलेक्शन का। मुशीराबाद बीआरएस कैंडिडेट, वहाँ पे बीजेपी को मिले 77,000 वोट्स। पद्माराव साहब हमारे दोस्त है, 21,000 वोट मिले खाली उनको। आपका एमएलए है। फिर आप अंबरपेट बीआरएस एमएलए, बीजेपी को मिले 83,000 और बीआरएस को 17,000 वोट। हाँ, फिर आप आ जाइए जुबली हिल्स, 64,000 बीजेपी को मिले और बीआरएस को खाली 18,000। 64 बीजेपी को 64,000, बीआरएस को 18,000। दो कॉन्स्टिट्यूंसीज में ही वहाँ पे कांग्रेस को लीड मिला। दानम नागेंद्र थे। एक था 89,000 डिफीट करे कांग्रेस कैंडिडेट जुबली हिल्स असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, बीजेपी को 64 मिले, टीआरएस को 18,000। तो ये इतना वोट कैसा ट्रांसफ़र होगा बीजेपी को? बीआरएस वाले जवाब देना। फिर आप आ जाइए सनत नगर, श्रीनिवास यादव साहब हमारे दोस्त भी हैं उन्होंने, बीजेपी को 66,000, बीआरएस 21,000। फिर आप सिकंदराबाद में देख लीजिए, जहाँ से खुद पद्माराव कैंडिडेट एमएलए है, 62,000 बीजेपी को, इनको 28,000। नामपल्ली में आप देखो, नामपल्ली में बीजेपी 40,000, एमआईएम के लोग वहाँ डाले वोट, वहाँ 1,03,000 और बीआरएस को 5,500। चिवड़ला देख लो आप, जो जीते थे पूरा। तो आज बीआरएस के पास वोट नहीं है, बीआरएस का वोट कंप्लीटली बीजेपी में चला गया। तो ये हम बता रहे कि ये बाई इलेक्शन है नंबर 1 जुबली हिल्स के डेवलपमेंट के लिए। हम तो अपील करेंगे। कल मैं नवीन यादव से ही मुलाकात हुई थी, उनसे हमें बोला कि भाई आप पूरे सब कुछ साथ लेके चलो। आप वो एक्सीडेंटली मिले थे आप या? मैं मस्जिद में नमाज पढ़ के निकल रहा था, वो करीब में उनका ऑफिस है, नमाज पढ़ निकले तो हमारे सब लोग आगे, मैं बाहर गाड़ी में हूँ, मैं वो सामने आ गए, उनको मालूम हुआ तो आके मेरे से मिले। मैं आपको उनको बोला कि विश यू ऑल द बेस्ट, आप पूरे सबके लिए काम करो, चाहे अपर कास्ट हो, माइनॉरिटी मुस्लिम्स हो, दलित हो, बैकवर्ड क्लास, सबको लिए काम करो और डेवलपमेंट करो जुबली हिल्स का। बहुत आने आप जाके देखेंगे ना, कोई पूछने वाला नहीं है वहाँ पे। इसके बारे में एक क्वेश्चन है असद जी, यू वर विद बीआरएस जब वो पावर में थे। बिल्कुल। तो ये जो मुद्दे आप बोल रहे हैं, चाहे सीवेज का हो, चाहे रोड्स का हो, कुछ भी हो, आपने कभी उनके नोटिस में लाने की कोशिश बहुत नहीं बार की? बोले, दबाव नहीं डाला उन पे? बहुत बार बोले। आप किसी को आरटीआई एप्लीकेशन डालो बोलिए, बहुत बार बोले। ये गवर्नमेंट आने के बाद आप पहले तो इनके एमएलए बहुत रोकते थे काम को, एमआईएम क्यों आ रहे, तो हम बोले हमारा एमएलसी है, एमएलसी का तो कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होता ना मैडम, एमएलसी के बजट से देख कराए, थोड़े काम कराए, डेवलपमेंट का काम नहीं करते थे। अच्छा, हम लोग डेवलपमेंट का काम सैंक्शन करा के, मेरे लेटर पे सैंक्शन हुआ, नहीं प्रोटोकॉल है, मेरे से इनॉग्रेशन करना, हम बोले कर लो आप, हमें कोई इशू नहीं है, मगर क्रेडिट तो पब्लिक को मालूम होगा। अभी लास्ट 3 महीने पहले गवर्नमेंट से हम सैंक्शन लिए हमारे दोनों वार्ड्स में, शेखपेट और जुबली हिल में। आप वेरीफाई करा लीजिए, 9 करोड़ 80 लाख के वर्क्स अभी शेखपेट वार्ड में चल रहे, नियरली सम 10 करोड़ आपके एरागढ़ा वार्ड में चल रहे। ये लोग क्या किए भाई? आप पावर में थे ना, आप क्यों नहीं इस्तेमाल करें? अपोजिशन बोलेगा कि बाईपोल है इसीलिए नहीं, वर्स नहीं है। देखिए 10 इयर्स का तो आपको रिकॉर्ड देना है। रूलिंग पार्टी के एमएलए थे वो लेट एमएलए साहब, व्हाट इज योर अकाउंटेबिलिटी? आप पावर में थे, आपका सीएम था, आज आप आके नहीं बोल सकते सेंटिमेंट 3,98,000 वोटर्स का सेंटिमेंट है कि हमारा डेवलपमेंट होना, तो वो उनके पास है ही नहीं, आप बता ही नहीं सक रहे। तो अगर बाई इलेक्शन है तो उसमें आप 10 साल में क्या करें बताओ? आप कभी कैमरा लेके जाइए, आप खुद देख के आप मालूम होगा कि क्या हो रहा है वहाँ पे, कितना बुरा हाल है वहाँ पे। तो 10 साल का बीआरएस गवर्नमेंट ने पूरा हैवक मचाया, कुछ नहीं किया। एस्टरडे या आपने नहीं, हैवक बिल्कुल हैवक मचाया। उन्हीं आप जितने बीआरएस के लीडर्स है वो बेचारे कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के चले गए। मैं किसी का नाम लेके उनको और एम्बैरस करना नहीं चाह रहा हूँ, पर इंपॉर्टेंट लीडर्स पूरे चले गए। और जो उनको दबाए, प्रेशर करे, आप फिर उनको ही कैंडिडेट बना रहे। आप समझिए बात को। तो ये तो हुआ है वहाँ पे। और डेवलपमेंट के नाम पे वोट दीजिए। अब बीआरएस अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर ये कर रही है। एक तो आप बीजेपी को आपका वोट चला गया, जो हमारे लिए बड़ा चैलेंज है फ्यूचर में। दूसरा ये कि बीआरएस जो पॉलिटिक्स कर रही वो ठीक नहीं कर रही।
जो वहाँ पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप, एक कास्ट में जाके एक बात बोल रहे हैं, एक जगह बोल रहे हैं, वो उनको बैकफायर करने वाला है। जैसे आप कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं, इस बात को लेके तरह तरह की बातें करते हैं। जैसे मतलब आप जब कंटेस्ट करते हैं तो बोलते हैं बीजेपी को फायदा दिलाने के लिए एमआईएम कंटेस्ट क्या कर रहा है। करेगा बोलो आप? नहीं करते हैं तो कांग्रेस को फायदा करने के लिए। वाई मतलब एमआईएम के बारे में बार बार ऐसी चर्चा क्यों होती है? नहीं, अब इसका तो मेरे पास जवाब नहीं है। अगर मैं इलेक्शन लड़ता तो बोले आप जैसे आप शुरू में आप मेरे से पूछे आप जीडी अलायंस बिहार में बनाए उसका फ़ायदा, तो अब नहीं लड़े तो फिर क्यों नहीं लड़े? तो पार्टी का पॉलिसी है, पॉलिसी अपने पार्टी अपनी इंडिपेंडेंट पार्टी है हमारी, हम अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं। यकीनन जब 28 का असेंबली इलेक्शन आएगा हो सकता है हमारा डिसीजन दूसरा हो, मगर ये तो बाई इलेक्शन है और हम ये चाह रहे कि ये जुबली हिल्स की वोटर्स को, वहाँ के रेजिडेंट्स को एक डेवलपमेंट मिले, उनको काम कराए। गवर्नमेंट है, इनसे करा लो काम आप। असद जी, जैसे आपकी बातों में आपने कहा बीजेपी को यदि रोकना है जुबली हिल्स में आने से तो बीआरएस को वोट मत डालो। बीजेपी इज अपोजिंग द सेम नैरेटिव। यदि एमआईएम को रोकना है तो कांग्रेस को एमआईएम कहाँ है? एमआईएम है तो बोलो ना। नहीं, वो बोल रहे हैं कि आप कांग्रेस के लिए नहीं नहीं, सवाल देखिए, ऐसा हम बोले नहीं, हम क्या बोल रहे, डेवलपमेंट के लिए आप करिए। आप खुद देख लीजिए जो वोट है, ये तो इलेक्शन कमीशन का शीट है, झूठ तो नहीं बोल सकता ये। कैसा बीआरएस का वोट ट्रांसफ़र हो गया वहाँ पे। जुबली हिल्स में देखिए आप 64,000 बीजेपी को मिलते, 89,000 कांग्रेस कैंडिडेट को मिलते और 18,000 खाली पद्मा राव को। 18,000 असेंबली में क्या मिले थे, अब यहाँ कैसा इतना? तो हर जगह पे बीआरएस का वोट बहुत बुरी तरह गिर गया। ये एक फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट कर रहे, हमारा वोट है, हमारा वैसा है, नहीं है। और ईमानदारी की बात यह है कि अगर एमआईएम सपोर्ट नहीं करती बीआरएस को तो जीएचएम से सराउंडिंग एरिया में कांग्रेस का क्या इतने 1 या 2 एमएलए जीते? कैसा जीतते वो लोग? हम सपोर्ट कर रहे बोले जीते उन्होंने। पार्लियामेंट इलेक्शन में ये लोग बिल्कुल ठंडे पड़ गए। जैसा असेंबली इलेक्शन में जो वॉइसफोरस लड़ रहे थे बीजेपी से, बिल्कुल ठंडे पड़ गए, बिल्कुल ही सरेंडर हो गए। और उससे क्या हुआ कि आप चिवड़ला की पार्लियामेंट सीट हार गए। अच्छा, उनका बिहार से कैंडिडेट कई जगह पे 4 दिन पहले गायब हो गए, उन्होंने दिख रहे ही नहीं थे कॉन्स्टिट्यूंसी में। सिकंदराबाद में आप अच्छा कैंडिडेट था पद्मा राव, अब वोट आपका किधर गया? वोट आपका बोलिए। करीमनगर आप देखो, हाँ अच्छा हुआ याद दिलाए, करीमनगर में सिरसिल्ला में बीजेपी को 72,000 वोट मिले और विनोद साहब को 65, वहाँ भी सीट हार गए आप। करीमनगर टाउन उनका एमएलए है,